look here. The concept काय बघा, if A, B and C टेका यांनी कोणी काय केलेलं माहितीये का, तिघांनी हेल्थ इन्शुरन्स काढलेला आहे. The insurance company take both of you. यांच्याकडे सेम पॉलिसी, सेम एज, सेम कॅटेगरी, सेम लाईफ ऑफ हेल्थ आहे, सेम एज, वेट, सर्व काय सेम कॅटेगरी निघाली. तर इन्शुरन्स कंपनी टेक फ्रॉम इच वन पर्सन 50,000 रुपीज. आणि प्रॉमिसेड अमाऊंट काय आहे की जेव्हा तुम्ही आजारी पडाल, हेल्थ इन्शुरन्स मध्ये काय असतं, जेव्हा तुम्ही आजारी पडाल, वी पे युअर द पेमेंट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी. पूर्ण हॉस्पिटॅलिटीचे जे पेमेंट होणार आहे ते कोण पे करणार आहे, ऑर्गनायझेशन. ऑन दॅट टाइम एका दिवशी तिघ आजारी पडतील का, द आन्सर इज नो आहे. ऑन वन डे, ऑन सेम डे ऑल ऑफ यू आजारी पडतील का, तर सिंपल आन्सर येतो नो. तो गॅमलिंग काय केलं गेलं, तर 4 जणांनी गॅमलिंग केलं. 3 पर्सन आर इन्शुरिंग अँड द डी, या डी इज इन्शुरर, डी इज अ इन्शुरर कंपनी. तर बेनिफिट काय झालं, तर डी टेकिंग द 1,50,000. ओके, आउट ऑफ 1,50,000 मे बी 1 or 2% आर विन. इट मीन्स ते लोक आजारी पडले, तर कोणाला पेमेंट करायला लागलं, ए किंवा बी ला. सी अजून आजारी पडलाय नाही, तर सीचा जो पेमेंट आहे डायरेक्टली बेनिफिट टू इन्शुरन्स कंपनी, डायरेक्टली बेनिफिट टू इन्शुरन्स कंपनी. इन शॉर्ट त्याने तुमच्याबरोबर डायरेक्टली गॅमलिंग, जुआ केला विषयी तुम्हाला साथ. लाईक आपण जसं खेळतो, गॅमलिंग करतोय, तो काय करतोय की 4 जणांबरोबर तो शपल केलं आणि त्याने पॉलिसी ठेवलं. शपल करणं इट मीन्स त्यांचं पॉलिसी तुमच्या समोर ठेवलंय. आउट ऑफ 4, 3 आर ऍक्सेप्टेड दिस पॉलिसी. आणि त्या तिघांपैकी आता काय, जो आजारी पडेल त्याला पेमेंट करायचंय. मे बी ए आजारी पडलंय, तर पेमेंट कोणाला करायला लागणार आहे, एचं पेमेंट करायला लागणार. इट मीन्स 50,000 ची तो 1 lakh देईल. बट द बेनिफिट रिमेनिंग अमाऊंट आर टेकिंग टू युअर ओन मनी. कारण की ह्यांचा एक असतो टाइम लॅग. टाइम लॅग असतो की एवढ्या टाइम पर्यंतच तुम्ही आजारी झालात तर आम्ही पेमेंट देऊ. आणि मे बी तो टाइम लॅग आज ओव्हर एंड झालेलं आहे. देन टाइम एंड, देन ऑल इज डायरेक्ट क्रेडिट टू insurance company, and all amount is directly credited to insurance company. It is a short gambling regarding to the health insurance. It is a short gambling regarding to the if general insurance there. अब जनरल इंश्योरेंस की कंसेप्ट है, अब टाइम ऑफ जनरल इंश्योरेंस क्या रहता है, टाइम पीरियड मेन रहता है. टाइम पीरियड मेन रहता है. इट मीन्स कैसा रहता है कि 1 year टाइम रहेगा फॉर व्हीकल इंश्योरेंस. तुमने बाइक का इंश्योरेंस लिया तो पॉलिसी पता है, जिन लोगों के पास बाइक्स होंगी उनको कैसा रहता है कि 1 year का इंश्योरेंस निकालो और वो 1 year के 11 लास्ट मंथ के लास्ट डेट के रात 11:59 को पॉलिसी खत्म होने वाली रहती है. इट मीन्स 12 मंथ इंश्योरेंस है, तो 12th मंथ के 31st को या 30 को टिल 11:59, 12 रात 12 AM होने से पहले द पॉलिसी इज डेड एंड. तो उसमें क्या होता है, अगर ऐसा हो जाए, गलती से ऐसा हो जाए, यू टेक अ पॉलिसी ऑफ 5,000 रुपीज एनी वन पर्सन, और पूरे साल अच्छी गाड़ी चली और 11:58 को रात में कहीं घूम रहे थे और अचानक तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया. तो 11:58 से तुम वो सबकॉन्शियस माइंड से वहां तुम थोड़े चक्कर आके गिर गए हो वगैरह लग गया है, इससे अपर आने तक 12 बज गए और चलो महीना ही बदल गया या फिर 12 मंथ आर ओवर, तो योर इंश्योरेंस इज नॉट रिकवर. तुम्हारे 5,000 तो गए, तुम्हारी गाड़ी का जो खटारा हो गया वो भी गया और उसका खर्चा भी गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? के इन्शुरन्स कंपनीमध्ये हा गॅम्बलिंग सर्वात जास्त असतो, बिकॉज द एन्युअल व्हीकल और द नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीचा इंश्योरेंस असतो. अब यहाँ पे दूसरा है मरीन इंश्योरेंस. आई मेंशन एमआई फॉर द मरीन इंश्योरेंस. तो मरीन इंश्योरेंस में क्या रहता है, द टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन द ट्रैवलिंग डिस्टेंस. टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन द ट्रैवलिंग डिस्टेंस. इट मीन्स
अगर शिप से तुम अबाउट कोई चीज भेज रहे हो तो डिस्टेंस क्या है, उस हिसाब से शिप को वहां पहुंचने के लिए कितना दिन लगेंगे, उसके हिसाब से उसका इंश्योरेंस रहता है. इट मे बी द ट्रैवलिंग पीरियड इज 1 डे, और शिप किसी वजह से रोडवेज में भूल गई या रोड ट्रैक होना प्रॉब्लम हो गया और रोड अनफॉर्चुनेटली कहीं और टर्न हो गई शिप, तो 1 डे की जगह 2 डे, आफ्टर 2 डे योर प्रोडक्ट आर ट्रांसफर. और आफ्टर 2 डे अगर योर प्रोडक्ट ट्रांसफर तो हो गया लेकिन डैमेज है, तो यू नेवर कैन कॉल फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू रिफंड मी. क्यों नहीं उसको रिफंड कॉल कर सकते? बिकॉज द रीजन इज द इंश्योरेंस फॉर 1 डे था, एक दिन का था. टाइम पीरियड, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल द कंप्लीट द थिंग आर 1 डे, और तुम्हारे गुड्स कब रिकवर हो रहे हैं? आफ्टर 2 डे. तो योर इंश्योरेंस इज लैप आउट, और जब लैप आउट हो रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. ये सब गैम्बलिंग है. तो इसमें इंश्योरेंस में तुम्हें मैक्सिमम स्टडी उसी की करनी है कि वो लोग किसका बेनिफिट कर रहे हैं. देन तुम्हें इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा मालूम होगा और फ्यूचर में तुम किसी को अच्छे से समझा सकोगे. मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट यहाँ होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ नहीं करते हुए इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, लॉयर बाद में बनते हैं, क्योंकि घर बैठा रहता है काम. एक एजेंट बनता है, दूसरे एक दूसरे को ढूंढता है, फिर दूसरा तीसरे को ढूंढता है, सर्कल बनता है. फिर अब यार सर्कल बनने के बाद दूसरों को येड़ा बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, बाद में 2 महीने बाद पता चलता है कुछ नहीं मिल रहा है, बंद. द रीजन इज दैट कि इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे बारे में, एजेंट के बारे में नहीं, जस्ट ओन बेनिफिट के बारे में सुनती है. ओके, तो इन शॉर्ट वी आर स्टडी टुडेज द टॉपिक. तो इंश्योरेंस क्या है तुम्हें अगर समझ में आया होगा, एंड द इंश्योरेंस इज गैम्बलिंग होगा, वेल स्टडी. Then they started the today's main point, unity. Okay, insurance. In short, I'm explain briefly what is insurance, why calling it a concept as gambling and all. Okay, we are studying this body in the first chapter: introduction, important concepts, purpose and needs of insurance. Then the characteristic of insurance. Then insurance company operations. ऑपरेशन इट मीन द एक्टिविटी, जो मैंने अभी तुम्हें ब्रीफली बताया, उनका ऑपरेशन क्या होता है कि गेटिंग द होल अमाउंट फ्रॉम यू, और देन तुम्हें भूल जाना. देन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इज द मेन कंसेप्ट फॉर यू. यहाँ तक का जो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आ रही है रिकवर इन 12, ये 12th में भी हुए होंगे या तुम्हारे OCS में कहीं तो आ गया होगा, बट दिस कंसेप्ट री इंश्योरेंस इज नॉट इन 12, इट इज फॉर द सीनियर स्टूडेंट, मास्टर्स स्टूडेंट एंड ऑल्सो यू. री इंश्योरेंस का कंसेप्ट बहुत मेन है, ये तुम्हें बाद में जब पॉइंट आएगा तो ब्रीफली सिखाई जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ये जो स्केचअप्स है मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया, तो आई शेयर देम वन मोर थिंग कहीं पे जो मैंने रखा हुआ है. The first is types of insurance. Okay. What to say? The types of insurance. Under these types of insurance, the two types of insurance. One is life insurance and second is the general insurance. Under the concept, the life insurance, we have studied the term life, money back policy, unit link insurance policy and pension plan. अगर तुम्हें एक बात बता दूं यहाँ पे, एक दो गोष्टी तुम्हें शेअर करण्याचा प्रयत्न करतो, बघा तुम्हाला समजतोय का. हेल्थ इन्शुरन्स त्याने जनरल इन्शुरन्स मध्ये टाकलेलं आहे. जैसे ही लेक्चर लीव हो जाएगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, रिजॉइन फॉर दिस सेम लिंक का, तुम्हें इस लिंक पे फिर से ज्वाइन करना है. ओके, तर आधीच बघा त्याने काय बोललेलं आहे, लाईफ इन्शुरन्स जी कन्सेप्ट आहे ना, लाईफ इन्शुरन्स ह्याच्यामध्ये टर्म इन्शुरन्स आहे, मनी बॅक प्लॅन आहे, युनिट आहे आणि पेन्शन प्लॅन आहे. ओके, आणि जनरल इन्शुरन्स मध्ये मोटर, हेल्थ, ट्रॅव्हल, होम आणि फायर इन्शुरन्स ला ठेवलेलं आहे. इट मीन वन मोर थिंग, हेल्थ इन्शुरन्स हा जिवंत माणसाचा असतो, त्याला लाईफ इन्शुरन्स मध्ये पाहिजे होतं, त्याने हेल्थ इन्शुरन्स मध्ये घेतलेलं आहे. रिझन काय आहे?
द रिझन इज हेल्थ इन्शुरन्स इज डिपेंडिंग ऑन युअर हेल्थ. मरेपर्यंत आहे पण हेल्थ आहे. ते मेडिसिन देण्यासाठी आहे. मीन्स नॉन इन्शुरन्स कन्सेप्टसाठीच आहेत, बट लाईफ पर्सन. ओके, म्हणून त्याला जनरल इन्शुरन्स मध्ये काउंट केलेलं आहे त्याने. देन द कन्सेप्ट इज द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. अंडर द कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, देखो उसने पहले बोला टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोर्समेंट पॉलिसी, मनी बैक प्लान, यूनिट्स, चिल्ड्रन एंड रिटायरमेंट पॉलिसी. तो वन बाय वन टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसमें छोटी टर्म एक लॉन्ग टर्म रहती है, छोटी छोटी बेनिफिट अमाउंट पे करनी रहती है. फॉर लॉन्ग टर्म स्मॉल स्मॉल बेनिफिट अमाउंट है पेड करनी रहती है. इट इज हेल्पफुल आफ्टर द डेथ एंड ऑल्सो द प्री डेथ. ये तुम्हारे लाइफ के ऊपर या तुम्हारे किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती कि तुम्हें शुगर कितनी है, क्या कितना है, रिमेनिंग ऑल थिंग को नहीं चेक करता है. जस्ट एक टर्म प्लान का एक स्मॉल पेमेंट ऑफ सिस्टम रहता है और उसको पे करते रहना होता है बाय 3 मंथ 2 मंथ एंड ऑल. उसके बाद तुम्हें एक लॉन्ग पेमेंट अमाउंट मिलती रहती है एज कम्पेयर टू द होल लाइफ इंश्योरेंस. इसमें तुम्हारी पूरी लाइफ इंश्योरेंस के ऑल पैटर्न को इंश्योर किया जाता है. इन टाइप ऑफ वर्ल्ड लाइफ इंश्योरेंस द नंबर ऑफ थिंग आर कैलकुलेटेड देयर. नंबर ऑफ थिंग आर कैलकुलेटेड देयर. तुम्हें कितने बीमार है, कौन सी डिसीज है, क्या है, सब ऑल चेकअप किया जाता है. देन योर द इंस्टॉलमेंट अमाउंट आर जनरेटेड. टर्म लाइफ इंश्योरेंस में नो इंस्टॉलमेंट अमाउंट जनरेटेड. उसमें फिक्स एक इंश्योरेंस रहता है, उतनी अमाउंट पे करनी रहती है, चाहे तुम एक दिन बाद मर गए तो भी चलेगा. होल लाइफ में तुम्हारा एज पीरियड कितना रिमेनिंग है, मैक्सिमम एवरेज इंडियन पर्सन कितना जिंदा रहता है 60 to 70 ईयर्स, और तुम 50 ईयर्स में निकलने गए तो ये अरे ये जिंदगी भर नहीं रहेगा, ये लास्ट के 20 ईयर्स है. तो इससे हमें ज्यादा इनकम नहीं होगी, तो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट आर हाई. देन एंडोर्समेंट पॉलिसी, इसमें एंडोर्स किया जाता है. देन मनी बैक पॉलिसी. मनी बैक पॉलिसी इज अ कॉमन पॉलिसी एंड बेनिफिशियल पॉलिसी. इसमें सम अमाउंट सम पीरियड के बाद बैक होती रहती है, मनी रिटर्न होता है. देन यूनाइटेड लिमिटेड इन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये यूनिट का फॉर्म है जो लाइफ इंश्योरेंस ने सिलेक्ट किया है. ये पॉलिसी मैक्सिमम टैक्स पेयर को होती है टैक्स बेनिफिट के लिए. देन चिल्ड्रन पॉलिसी, चाइल्ड लाइफ पॉलिसी रहती है. इसमें तुम्हारे होने वाले बच्चे और हुए बच्चों को काउंट अप किया जाता है. उसके एज के हिसाब से उसकी स्कूल लाइफ के लिए 14 ईयर लगते हैं, तो 14 ईयर पॉलिसी रहती है. आफ्टर हायर एजुकेशन के लिए जो रहता है उसके लिए 20 ईयर पॉलिसी. एंड देन रिटायरमेंट प्लान, यानी तुम जब जवान हो जाते हो और उसके बाद रिटायर होने वाले रहते हो, तो जवानी से रिटायरमेंट को ट्रांसफर होने तक पेमेंट देने का, उसके बाद रिटायरमेंट का पैसा लेने का मरने का. इट इज रिटायरमेंट पॉलिसी. ओके. देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस. यहाँ पे ये पॉइंट लेना बहुत जरूरी है. द मस्ट थिंग, whole life policy and term policy, the both are same, but term policy are more beneficial for you. लेकिन टर्म इंश्योरेंस कोई ज्यादा निकालते हैं, तो फाइंड आउट करो टर्म इंश्योरेंस किसके पास है. जिनके पास टर्म इंश्योरेंस है दे आर द गोल्ड पर्सन. वो फ्यूचर में गोल्ड है ना, कहते हैं गोल्ड के बिस्किट रखेंगे खुद के पास, और होल लाइफ एंडोर्समेंट मनी बैक इन लोगों के पास सिर्फ रद्दी रहेगी. देखो कैसा रहता है. लो प्रीमियम रेट, कम से कम रहेगा था 500, या फिर मेरे हिसाब से अभी लास्ट डे में भी मैसेज आया था, टेक अ टर्म पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस अंडर द बजाज लाइफ, पर डे 1 रुपी, पर डे 1 रुपी, यानी महीने का कितना हुआ 30 डे, 1 रुपी मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा. एंड वो उसका लमसम अमाउंट मुझे मिलने वाला था 10 करोड़ रुपीज आफ्टर द 60 ईयर्स. मेरी लाइफ के 60 ईयर्स होने के बाद मुझे 10 करोड़ मिलेंगे. उस 1 रुपी में ना मुझे कोई हेल्थ लाइफ पॉलिसी कोई कुछ नहीं देना था, सिर्फ मुझे उसको एक्टिवेट करना था. इट इज लो प्रीमियम रेट. ओके. देन लॉन्ग टर्म लाइफ, लॉन्गर टर्म लाइफ, उसकी लॉन्गर टर्म लाइफ रहती है, यानी ये पॉलिसी तुम जब तक है और तुम्हारे मरने के बाद फॉर योर फैमिली बोथ इतनी लंबी चलती है. देन इनकम टैक्स बेनिफिट, जब तक वो तुम्हारे पास है टैक्स बेनिफिट है, टैक्स में डिडक्शन दिया जाता है फॉर एज ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. देन लाइफ इंश्योरेंस विथ क्लियर फोकस, लाइफ का इंश्योरेंस है विथ क्लियर फोकस, यानी कि इट्स बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर फैमिली. इजी टू बाय, सिंपल कंसेप्ट है. उसके लिए तुम्हें बहुत से पेपर्स जमाने के लिए जस्ट एक्टिवेट करना है. देन राइडर कैन बी एडेड. राइडर्स इट मीन्स तुम्हारे फैमिली पर्सन जो रिस्क टेकर रहते हैं उसको भी तुम उस पॉलिसी में ऐड कर सकते हो विद द इंक्रीजिंग सम अमाउंट. ओके. उसी को उसमें बेनिफिट्स में भी कैलकुलेट किया है. तो हायर कवर एट द लो कॉस्ट, हाई कवर करता है. किसको कवर करता है? पूरी फैमिली को. दैट लो कॉस्ट. अब फैमिली यानी कभी भी फैमिली जब मैं बोलूंगा फ्रॉम या फाइनेंस स्टूडेंट, फैमिली इज तुम, तुम्हारे और तुम्हारे मियाँ बीवी के बच्चे, 4 लोग, यू मी एंड
हमारे 2 गधे होने वाले। तो हायर कवर एट द लो कॉस्ट। देन फ्लेक्सिबिलिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी इट मीन्स कवर किया जाता है, उसको रेट को हायर या लोअर किया जाता है, उस हिसाब से तुम्हारी कवरेज पर फ्लेक्सिबिलिटी की जाती है। देन लो क्लेम रिजेक्शन रेशियो, यानी इसका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होता, मैक्सिमम तो नो रिजेक्टेड है, उसका पेमेंट मिलने वाला है। अब यू आर द डेट, then the payment paid to your family and you are the life, and the maturity period है तो complete payment for you. Okay, then additional rider is the riders, it means your family person, उसको ऐड किया जाता है या फिर उसको जॉइंट पॉलिसी लिया जा सकता है, या फिर मोर थिंग के टर्म इंश्योरेंस में होल लाइफ पॉलिसी, अदर्स पॉलिसी को भी ब्रेकअप किया जा सकता है। नो ब्रोकरेज फॉर ऑनलाइन प्लान, अगर तुमने ऑनलाइन, जैसे मुझे 1 रुपी का प्लान आया था, अगर आई एम एक्सेप्टेड दिस प्लान, then no brokerage, peace of mind, it must a peace of mind है, then tax benefit है, okay, the main concept are there. Then health insurance, अभी health insurance में देखो as compared to term insurance, तो क्या डिफरेंट है हेल्थ इंश्योरेंस? यहाँ तुम्हें एम्बुलेंस सर्विस का पेमेंट मिलेगा, इमरजेंसी सर्विस का पेमेंट मिलेगा, ओके, हॉस्पिटलिटी का मिलेगा, मरने के बाद न्यू बॉर्न बेबी का पेमेंट मिलेगा। इट मीन्स जो हॉस्पिटल में पेमेंट की स्लिप बनेंगे, रिसिप्ट बनेंगे, पेमेंट क्वालिटीज बनेंगे, वो सब पे किया जाएगा अंडर दिस पॉलिसी। बट अगर तुम हॉस्पिटल में गए ही नहीं तो नो रिटर्न फंड, तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगा, योर अमाउंट आर ब्रोक, ओके। द डिफरेंस बिटवीन, लुक हियर, इस वर्ड को यूज किया गया है, हैंडलिंग ऑफ क्लेम, इट मींस वो क्लेम हैंडल करते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ हैंडल, इट मींस टाइम ऑफ आई शेयरिंग हियर द व्हाइट बोर्ड फॉर लुक हियर, उसने ऐसा वर्ड क्यों बोला हुआ है, बिकॉज उनका जो मोटिव रहता है ना, वो जस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना होता है। तो पॉलिसी आर सेल्ड जस्ट, उनका पॉलिसी का कोई मोटिव नहीं रहता कि वो तुम्हें फिर से रिफंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस, यहाँ देखो उनकी क्या पॉलिसी रहती है। तो फायर इंश्योरेंस में वो लोग कैसा करते हैं कि टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ इंश्योरेंस पर एनम, वो तुमसे 15,000 तो लेके जाएंगे कि एक एनम के अंदर अगर तेरी बिजनेस को आग लग गया तो हम 15,000 तक का क्लेम करेंगे, ओके। देन द क्लेम अमाउंट इज 15,000, ओके। बट तुमने अगर 12th में फायर इंश्योरेंस की एंट्री मारे होंगे इन फाइनल अकाउंट, द गुड लॉस बाय फायर इज 15,000 एंड द क्लेम इज 14,000, तो उसका जो 15,000 माइनस 14,000 होता है, 1,000 इसमें से लेस किया जाता है और फिर असेट में दिखाया जाता है द लॉस ऑन फायर ऑफ इंश्योरेंस। आई थिंक यू नो दैट द 14,000 मिले उसको, द रिटर्न अमाउंट एज अ टाइम ऑफ फायर इज 14,000, तो 1,000 जो मेरा ही पैसा एज अ मैंने इंश्योरेंस निकाला था तो मुझे उसने दिया क्यों नहीं? तो कंपनी टाइम ऑफ क्लेम जो है ना, कंपनी क्या करती है, देखो टाइम ऑफ क्लेम वी कैलकुलेट सैल्वेजेस, ये वर्ड बहुत है नहीं, जब ये सैल्वेजेस कैलकुलेट करती है इट मींस स्क्रैप, तो जिस जगह आग लगी होगी ना, वहां जिथे आग लागली असेल फॅक्टरीच्या पार्टला, विजिट द्यार, तिथे विजिट करणार आणि त्या विजिट मध्ये अशा वस्तू शोधून काढणार जे भाजण्यापासून जळण्यापासून वाचले असतील, and the amount are deducted from your policy amount. It means अगर मेरी कंपनी का 15,000 की चीज फायर हो गई है, जल गई है, तो उसमें से कंपनी फाउंड 1,000 आर रिकवर, तो उसको यूज कर सकते हो, देन इज 1,000 आर नॉट पेड फॉर यू, देन यू गेटिंग 14,000 रुपीज। लेकिन मैं पॉलिसी इसको 15,000 रुपीज, तो मिनिमम 15,000 तो देना चाहिए था, तो वो लोग ऐसे टाइम पे कभी इसको क्लेम आउट नहीं करते, और इस पॉलिसी उसके अंदर लिखा हुआ रहता है सैल्वेजेस आर नॉट कैलकुलेटेड अंडर योर कैलकुलेशन। तो सैल्वेजेस का प्रॉब्लम क्या हुआ कि जितना सैल्वेजेस निकलेगा उतना वो नहीं देते हैं। ये ऐसे कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी के है, इसलिए याद मिले त्याने जो वर्ड वापरलेला आहे तो वर्ड आर, the word is
handling claim. Understand? Handling claim. Then insurance is based on the law of large number. By the combining the large number of homogeneous unit. It means मी आधीच बोललो same policy for 5 members. त्यातले मग एक कोणाला तरी काहीतरी होणार आणि रिमेनिंगचा पैसा आपला. Okay? Homogeneous unit, the insurance able to make pre-decisions of possible loss. आणि त्यांना माहित असतं possible loss काय असणार आहे. Understand? इथे पण ते शब्द वापरलेले जे I am explaining because of starting the concepts. Okay? Then the main point, insurance is mechanism that help to reduce effects of adverse situation in the economical way. It means economical loss होणार आहे त्याला हेल्प होईल इन फ्युचर तुम्हाला हेल्प होईल या कन्सेप्ट वर आपण ते पॉलिसी घेतो कधी. ओके. In the case of factory or cow, the product generated by it the sold income is generated. In case the motor car is to provide comfort and convenience in the transport, there is no direct income. Both our assets are provide the benefit. Every asset is expected to the last for the certain period of the time during which it will provide the benefit. ह्याच्यामध्ये टाइम, जनरल इन्शुरन्स मध्ये टाइम हा मेन पॉइंट असतो आणि त्या टाइम वर तुम्हाला बेनिफिट प्रोव्हाइड केले असते. इट मीन्स मी तुम्हाला आधीच बोललो की तुमचं बाईक इन्शुरन्स, तुमचं बाईकचं ऍक्सिडेंट असं झालं ते 11:55 झालं आणि तुम्ही इन्शुरन्स कंपनीला कॉल केलं 11:58 आणि तुमची पॉलिसी संपणार आहे 11:59 आणि ते यायला जर 12 वाजले तर रात्रीचे, नो क्लेम इज दॅट. ओके, बिकॉज युअर डेट आर कव्हर ऑन ट्रान्सफर. देन अंडररायटिंग. अंडररायटिंग मीन्स अंडरराइट करायचं की तुम्ही कुठल्या गोष्टीसाठी ते प्रीमियम घेताय. द पॉलिसी इट मीन्स तुम्ही वो देखे होंगे, ओ माय गॉड में उसमें वो बोला ना बारीक अक्षर में लिखा होता है जो हम क्या करें. इज अंडरराइट वर्ड्स. assumption of liability, it means liable to pay. कधी कधी आम्ही पे करणार आहोत हे assumption असते. From acceptance of the risk by the insurance company for premium. आपण जे प्रीमियम भरतो त्या प्रीमियम बद्दल ते कधी आपल्याला पेमेंट करणार आहेत याला एक्सेप्ट आहे ते तुमच्या पॉलिसीवर लिहिलेलं असतं. तर बिकॉज अंडरराईट केलेलं वाचलं पाहिजे म्हणून ते आहे. इन्शुरन्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑलवेज. म्युच्युअल फंड and insurance are both same. Okay. The objective, the producing a large volume of premium income. काय बघा त्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह आहे. कधीच ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये तुमच्यासाठी काय काय बेनिफिट नाही सांगितलं नाही. द बेनिफिट फॉर ऑर्गनायझेशन. द फर्स्ट ऑर्गनायझेशन बेनिफिट, प्रोड्युसिंग अ लार्ज नंबर व्हॉल्यूम ऑफ प्रीमियम इन्कम. प्रीमियमने एवढं इन्कम जमा करा की आपल्याला बेनिफिट आहे. सफिशियंट टू मेंटेन अ इन्शुरन्स कंपनी. कोणासाठी मेंटेन होणार आहे? इन लार्ज फॉर इन्शुरन्स कंपनीज ऑपरेशन and achieve the better separate risk portfolio. आणि त्याने आपण एक मोठा रिस्क पोर्टफोलिओ बनवू शकतो. पोर्टफोलिओ. ओके. द अर्निंग ऑफ रिजनेबल अमाउंट फॉर प्रॉफिट इन इन्शुरन्स ऑपरेशन. मॅक्सिमम प्रॉफिट करायचं इन युअर इन्शुरन्स ऑपरेशन. आणि इन्शुरन्स ऑपरेशन इज मॅक्सिमम पॉलिसी सेल. मॅक्सिमम पॉलिसी सेल. मेंटेनिंग अ प्रॉफिटेबल बुक ऑफ बिझनेस. एक प्रॉफिटेबल बुक ऑफ बिझनेस बनवायचं. अगर इथे शब्द प्रॉफिटेबल वापरले गेले आहे, बट इन्शुरन्स कंपनी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन, एनपीओ. मग यांचा प्रॉफिटेबल पॉलिसी काय असते? बिकॉज यू आर मनी मेकर. दे आर मनी मेकर. ओके. देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज मोर स्प्रेड अक्रॉस द प्रॉफिट इन जॉग्राफिकल. इट मीन्स आपलं पॉलिसी होल्डर पॉलिसी जे असतं ते लॉंग इयर्सची बघून टाकायचं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज proposal form. Proposal form क्या होता है? The insurance proposal has to be written or the confirmed in written writing and cannot be oral alone. काय proposal form? तुमचा जो policy proposal form असेल, it is form of oral, in writing. means तुमचा जो policy घेण्याचा फॉर्म असेल, it is in writing form. कव्हर नोटीस. याच्यामध्ये काय काय लिहिलेलं असेल ते काय कव्हर करणार आहे. In evidence of insurance, temporary or limited agreement sent prior to completion of preparation of final policy document or the pending some information to be filled in or when proposal is under consideration or policy is being to prepare for delivery. It means ह्याच्यामध्ये पूर्ण डिलिव्हरी पर्यंत, it means a maturity period.
पर्यंत जो काय तो पॉलिसी पूर्ण लिहिलेली असेल. स्लिप्स काय असणार आहे, पेमेंट स्लिप्स. ओके, द डॉक्युमेंट मेंटेन ऑल इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर असेसिंग रिस्क पर्पज. ओके, सर्टिफिकेट ऑफ इन्शुरन्स. हा कन्सेप्ट तुम्हाला थोडक्यात ज्यांची पॉलिसी असेल त्यांना माहित असतील. जेव्हा आपण इन्शुरन्स काढतो तेव्हा ज्या गोष्टी भेटतात इट कॉल द कन्सेप्ट. ओके, द सर्टिफिकेट ऑफ इन्शुरन्स जनरली printed date, sign, numbers, maintain brief details in insurance location and situation of property. Means तुमचं जर पॉलिसी घेतलेला असेल त्याबद्दलची डिटेल लिहिलेलं एक लेटर. ओके, then risk. What are the risks? There have been the many attempt to define risk. Probably to most of us risk is contained as a suggestion of loss or dangers. We may therefore be defined as an uncertainty conquering as a potential loss, a situation is which we are not sure whether there will be losses of a certain kind, how much will be lost. तो कधी तुमचं लॉस नाही बघणार, किती लॉस झालं हे बघणार आहे. इट्स कॉल्ड द रिस्क फॉर यू. इट मीन्स आता फायर इन्शुरन्सची पॉलिसी मी तुम्हाला सांगितली, ते सॅल्वेजेस फाईन करणार, म्हणजे जलनापासून वाचलेली गोष्ट आणि त्याच्यावरचा इन्शुरन्स क्लेम तुम्हाला होणार नाहीये. दॅन दे फाइंड आउट की कुठल्या कुठल्या गोष्टीवर माझं इन्शुरन्स कॅपेबल नाही आहे. इट मीन्स बाइक का इंश्योरेंस होता है तो बाइक के फाइबर का इंश्योरेंस नहीं होता है. इट मीन्स जो मोपेड गाड़ियां एक्टिवा वगैरह है उसका अगर कोई हो जाए तो उसके जो फाइबर का इंश्योरेंस नहीं होता है बट इसके मेटल पार्ट का इंश्योरेंस होता है. उनको पता है फाइबर कभी भी टूट सकता है, अगर इसकी पॉलिसी नहीं है तो हमें लॉस है. इंसान कभी भी गिर सकता है, कभी भी क्रैक हो सकता है. बट इफ सामने जो फाइबर मेटेलिक बॉडी होती है या बैक साइड मेटेलिक बॉडी होती है उसका इंश्योरेंस होता है. उस मेरे हिसाब से टेल लाइट जो होती है या हेडलाइट होती है उसका इंश्योरेंस नहीं होता है बिकॉज इज अ ग्लास, तो कभी भी फूट सकती है. एज कंपेयर टू हैंडल के टी का इंश्योरेंस होता है. तो ये तुम्हें फाइंड आउट होना चाहिए कि तुम इंश्योरेंस ले रहे हो वो किस चीज का होता है, किस चीज का नहीं होता है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट वी आर कवर अंडर causes of loss. Three words known as causes of loss. Some policy may insure on all risks. Basis meaning they any loss due to any causes in cover. It means natural loss or artificial loss, except where the causes is accused for cover. Appointment date. अब इसमें देखो ये बहुत बड़ी बात है कि अपॉइंटमेंट डेट क्या है. The means that appointment date means that the day on which the corporation is established under the section 3. इसमें कौन सी डेट रहती है कि सिंस लिखा हुआ रहता है कि ये कंपनी कब से स्टैब्लिश हुई है या पॉलिसी कब से ली हुई है. Then composite insurance means that insurance carrying in the addition of controlled by business any other kind of insurance business. It means इंश्योरेंस कंपनी खुद का जो इंश्योरेंस निकालती है फ्यूचर पेमेंट के लिए, इंश्योरेंस कंपनी खुद का इंश्योरेंस निकालते हैं. इंश्योरेंस कंपनी स्वतःचं जे इंश्योरेंस काढतो इंश्योरेंस इट्स कॉल्ड युअर कॉम्पोजिट इंश्योरेंस. इट मीन्स तुमचं बेनिफिट किंवा तुम्हाला भेटेल की नाही या रिस्क साठी क्लिअर करण्यासाठी इंश्योरेंस कंपनी स्वतःचा इंश्योरेंस करते की फ्युचरला मलाही पेमेंट करायचं आहे. इफ आय एम सफरिंग इन लॉस त्याच्यात मोठी कंपनी असणार आहे टू रिकवर माय लॉस. ओके, कंट्रोल बिझनेस. कोण कंट्रोल करते बिझनेस? मीन द केस of any insurance specified in subclause the business all subclause B and clause 9 of section 2 the Insurance Act carrying all life insurance business all his business if he carry on no other clause of insurance business. All the business according to his life insurance business if he carrying on any other classes of insurance business also his business if certain certificate of registration under the Insurance Act in respect of general insurance business standard whole cancellation of Insurance Act in respect of general insurance policy 6 months on the 19th day of January 1956 in case of any insurance inspection. It means आपल्याला कसं कंट्रोल करायचं इंश्योरेंस कंपनी याबद्दल पूर्ण सांगितलेलं आहे. क्लाउज एंड और उनकी पॉलिसी क्या है वो. इसके अंदर देखो मेन पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्रेशन तो करना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट अंडर
इंश्योरेंस एक्ट, देन अंडर कंपनी एक्ट, बट इसके साथ अंडर कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होने के बाद उसके बाद से नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, देन नेक्स्ट 6 मंथ तुम्हें जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सन है। अगर उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो नॉर्थ के अंदर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ओके, देन कॉर्पोरेशन means the life insurance corporation of India established under the section insurance act, means the insurance act 1938. okay, corporation it means the insurance corporation, कोई सी जब corporation बोला जाएगा तो LIC, life insurance corporation, the government insurance company. okay, then insurer, देखो यहाँ फिर से आया insurer. Insurer means the insurer is defined as the insurance act who carry a life insurance business in India, and they include the government and private provide society as defined as the section 65 in Insurance Act. Okay, then member means the member of corporation. It means you are an agent. Okay, then pre-subscribe means the pre-subscribe by rule made by under this. It is the registered member. Okay, then tribal. Tribal कौन होता है? Tribal means the pre-subscribed by the rule made by under. Means the tribal constitution under the section 17 and having jurisdiction in respect of any matter under the rule of made under this. The insuring agent. कौन होता है insuring agent? The declaration section of policy including the identify and address of the name insured, the policy term or period, the amount of insurance of limit liability, the policy premium, and insuring agent. The insuring agent describes the cover the frills of risk assumed, the nature of coverage of makes some reference and contractual agreement between the insurer and insuree. In package, the policy each different coverage from the including its own insurance agreement. The agreement करवाता है और उस agreement की condition होते हैं. तो which condition was there? Quality condition set up in provisions. वो provision के हिसाब से होने वाले rules of condition, duties and obligations from the parties. A number of common insurance conditions describe such things as the policy period and the and territory. The insurance obligation of providing proof or loss of settlement are handled when the other insurance is involved and their right is. Then the next point is exclusion and limitation. Exclusion and limitation. Exclusion may describe the property, perils, hazards, or the losses arising from the special causes that are not covered by the policy. कौन से होते हैं? जो पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते. Exclusion may be the found in the exclusions section of policy. Exclusions of policy of may be separated through the policy. And inclusion limitation में क्या होता है? Limitation it means a limitation will eliminated or the reduced coverage, but only under the certain circumstances or where the specific condition apply. जब वो apply हो सकते हैं. For example, after the building has been vacant for 60 days. Vacant means जब उसमें रेंटर नहीं होता है. Some type of commercial property losses will not be covered at all wide amount. It means अगर तुम्हारे इधर कोई रेंट पे है तो उसका तुमने इंश्योरेंस निकाले तो जितने दिन तुम्हारे इधर रेंट पर है उतने दिन का ही काउंट होगा. ओके, देन endorsement, some policy also known as content endorsement that are used to edit, deleted or the change any of other policy part. Endorsement may alter the content of the declaration in insurance agreement, and they may contain the condition, exclusion and definition. It means the parent क्या होता है उसके अंदर? of potential causes of loss, accident, fire and that thief are common perils. Okay, in parent hazardous क्या होता है? danger. तो hazardous के अंदर anything that increased by the seriousness of loss in insurance, likelihood that a loss will be offered. Then direct loss क्या होता है? under the endorsement, direct loss, a loss that the direct consists of the particular peril, fire damage,
on the apartment of building, an example of direct losses. Indirect loss क्या होते हैं? The losses that is result of a covered prey but not causes directly and immediately by the prey. Loss of an apartment built by fire is directly losses. The loss of return income as result that fire is indirectly losses. Salvages क्या होते हैं? देखो अभी मैंने explain किया था. If the insurance pay of loss on behalf of the insurance, then the insurance is entitled to the salvages to reduce them claim. यानी जो जलने से बचता है या लॉस होने से बचता है. ओके. Then the next point is amendment. Abandonment. The insurance cannot be simply abandon the property to insure company in exchange of full insurance value. It means कोई इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे रिलेटेड टू रिस्क कहीं पे कहीं डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कि कहीं डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कि वो पॉलिसी कैसे हैंडल करे, और अगर उसमें लॉस हो रहा है तो अपनी प्रॉपर पर्सनल प्रॉपर्टी वो तुम्हें नहीं दे सकते. ओके.